Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. This is a science class and we are reading lesson number 12 soil erosion and conservation. Today our topic is on page number 126 and it's about soil erosion. So let us start our today's topic and what's it is about soil erosion. Soil erosion means जैसे हमने लेसन के स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा मिट्टी का कटाव जमीन रुड गछुन कशिर पे वनान छ जमीन नीरित युन उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। ये प्रोसेस जो है इसका मतलब है जो ऊपर वाली सॉइल की टॉप लेयर होती है जो फर्टाइल होती है जरखेज होती है प्लांट ग्रोथ के लिए जब वो बह जाती है एक जगह से दूसरी जगह या तो नेचुरल एजेंट्स जैसे वाटर है विंड या ह्यूमन एक्टिविटीज से इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। आया समझ आपको बच्चों? सॉइल की टॉप लेयर जो है फर्टाइल लेयर जब वो बह जाती है कैरी अवे जब इसको ले जाते हैं अपने साथ या तो बहता हुआ पानी विंड या जो इंसान की गलत एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो ऊपरी लेयर ज़मीन की है जब वो निकल जाती है अपनी ज़मीन से अपनी जगह से तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव। तो अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इस सॉइल इरोजन के जिम्मेदार है किस किस से सॉइल इरोड होती है। पहले है नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स मीन्स जो कुदरती तौर पर सॉइल जो है इरोड हो जाती है उसमें दो एजेंट्स आते हैं दो एजेंट्स है ऐसे जिनसे सॉइल इरोड हो जाती है या सॉइल इरोजन हो जाता है। पहला है वाटर दूसरा है विंड। पहले हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। रिवर या जो बारिश का पानी है उससे सॉइल इरोजन हो जाता है। जब बारिश होती है तो ऊपर की टॉप सॉइल जो होती है हिल से वो वॉश डाउन हो जाती है और वॉश होके बह के कहाँ चली जाती है या तो रिवर्स में या प्लेन्स मैदानों में चली जाती है। ये रनिंग वाटर बहता हुआ पानी जो है ये मिनरल रिच सॉइल वो सॉइल जिसमें मिनरल्स मैदनियात होते हैं उनको डिपॉजिट करता है रिवर बेड में। जब फ्लड्स होते हैं सैलाब जब आता है तो रिवर्स पानी से फ्लडेड होते हैं पानी से उनको सैलाब आया हुआ होता है पानी का और ये सॉइल वो डिपॉजिट करते हैं किसी दूसरी जगह पे। तो ये है वाटर जिससे सॉइल इरोजन होता है बहता हुआ पानी अपने साथ वॉश करता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल। दूसरा नेचुरल एजेंट जो है दैट इज विंड। तेज हवाएं जब चलती है तो वो भी सॉइल इरोजन कर सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सॉइल ये टॉप सॉइल को अपने साथ ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह उस तरह सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव हो जाता है। ये कब होता है जब लैंड जो है वहाँ पे घास या प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं जब लैंड बैरन होता है ज़मीन जब नंगी होती है मतलब वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं होती है तिकैज़ यथ ज़मीनस पे कुल प्लांट सह ज़मीनस तमिक रूट थप करान ज़मीन यल गसान क्या सॉइल इरोड हेकान गसित क्या मगर येले ज़मीन यले आसि ततत आसि कुन ति किस्मुक घास आसि कहां ति प्लांट आसि ततत छु इजीली येले हवा तेजी सान ये सु छु अत पेचमिस लेयरस पानस सित निवान कड़ित। इरोजन जो विंड से होता है ये एक कॉमन फिनोमेना है ड्राई रीजन्स में जैसे कि डेजर्ट्स रेगिस्तान जहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम होती है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन विंड से बहुत ज़्यादा होता है। ये तो थे नेचुरल एजेंट्स। कौन कौन से हैं सॉइल इरोजन के नेचुरल एजेंट्स वाटर और विंड। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज इंसान की ऐसी गलत एक्टिविटीज की वजह से जिससे सॉइल इरोजन होता है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का सफाया जब बहुत बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की जाती है तो उससे भी सॉइल इरोजन हो जाता है। इंसान जो है उसने फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया क्लियर किया है वहाँ से पेड़ निकाले हैं ताकि अपनी रिक्वायरमेंट जो है चाहे लकड़ी की हो चाहे मकान बनाने के लिए स्पेस चाहिए तो इसके लिए इंसान पेड़ काटता है। इससे क्या होता है इससे सॉइल इरोजन होता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि जिस लैंड पे प्लांट्स नहीं होते हैं वहाँ इजीली ये टॉप लेयर जो है वो वॉश हो जाती है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग पे कैटल जब ज्यादा देर तक एक ही जमीन के पीस पे कैटल को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है तो वहां पे सॉइल इरोजन हो जाता है।
तीसरा जो है प्लाफिंग ऑफ हिल साइड्स, जब हम हिल्स को प्लांटिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी सॉइल इरोजन का एक एजेंट हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे पेड़ नहीं होता है वहाँ की सॉइल जो है वो लूज हो जाती है और सॉइल इरोजन आसानी से हो जाता है। जैसे मैदान में क्या होता है, जब क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है, जब फसल काटते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन जो है वो खाली रहती है, वहाँ पे किसी किस्म का प्लांट नहीं होता है। और जब भी विंड आती है या कोई पानी तेजी से आता है, तो वो इस टॉप लेयर जो है सॉइल की उसको अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये था आज आपका टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। सॉइल इरोजन, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर, wind or human activities is called soil erosion. Agents of soil erosion, natural agents. Water, river and rainwater cause soil erosion. When it rains, the topsoil from the hills washes down to the rivers and plains. The running water deposits the mineral-rich soil in riverbed. During floods, the rivers get flooded and deposit the soil on another piece of land. Wind. In nature, strong winds blow the topsoil from one place to another, thus causing soil erosion. This happens more often when land is not covered with grass or plants. Erosion by wind is a common phenomenon in dry regions such as deserts. Human activities, deforestation. It is the cutting down of trees in large numbers. Man has cleared large areas of forests for his requirement of wood, living space, etc. This results in soil erosion. Overgrazing by cattle. When animals reared by humans are left to graze on the same piece of land year after year, the land becomes bare. This results in soil erosion. Ploughing of hillsides. This loosens the soil and increases soil erosion. In plains, after harvesting the crop, the soil lies bare for some time, which helps the wind to blow away the topsoil. So this is all for today. Okay.